हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। जरा सोचिए, अगर प्रकाश ना हो तो क्या होगा। पूरा संसार अंधकार। ये जो रंग बिरंगी जो दुनिया है आपको नजर ही नहीं आएगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात तो इसमें है कि सोचिए, प्रकाश जो सफेद रंग का होता है वो पूरा दुनिया को रंगीन दिखाता है। आखिर इस प्रकाश में ऐसा है क्या। ये प्रकाश होता क्या है। आखिर ये हमें हर एक चीज को नजर कैसे आता है। जैसे कि हम आपको नजर आ रहे हैं, तो हम कैसे नजर आ रहे हैं, तो इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारे प्रकाश का दो मेन टॉपिक, यानी परावर्तन के नियम, जिसके अंदर में आता है एक प्रकाश के अपवर्तन और एक प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि हम सबको पता है कि आज के इस प्रकाश के जो टॉपिक है, कोई भी चीज नजर कैसे आता है, कोई भी चीज दिखाई कैसे देता है। जैसे कि हम आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो प्रकाश है वो मेरे पे पड़ रहा है, मेरे पे पड़ के फिर आपके आंखों पे जा रहा है, तो हमें नजर आता है। सोचिए, अगर कोई डायरेक्ट प्रकाश अगर आपके आंख पे जला दे तो क्या होगा। फिर आपको हर जगह एक लाइट ही नजर आएगा सिर्फ। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो प्रकाश है ये इस पेड़ पे पड़ रहा है, पड़ने के बाद इसका परावर्तन हो रहा है, और इस परावर्तन के बाद ये हमारे आंखों में पड़ रहा है, फिर नजर आ रहा है। अब देखिए, प्रकाश का स्रोत का बात करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, जो प्रकाश का स्रोत है ये दो तरह का होता है। एक जो भगवान का दिया है, जिसका हमको बिल चुकाना नहीं पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रकाश। जरा ध्यान से समझिएगा, सूर्य के प्रकाश जो दिन भर आपको मिलेगा फ्री का, पूरा संसार नजर आएगा, और रात उसके बाद रात में उसके प्रकाश नहीं है। फिर हम जलाते हैं अपना लाइट, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। तो इस तरह से प्रकाश का दो मेन स्रोत होता है। पहला हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक, ये भगवान का दिया हुआ है, यानी सूर्य। जो सूर्य होता है ये प्राकृतिक स्रोत है, इसका हमको पैसा चुकाना पड़ता नहीं है। लेकिन जो रात के समय में जलता है उसको बोलते हैं कृत्रिम स्रोत। यानी कृत्रिम मतलब क्या होता है, जो हम खुद तैयार करते हैं और इसका हमें पैसा चुकाना पड़ता है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, परावर्तन माने क्या होता है, हम कोई पत्थर लिए और किसी चीज पे फेंक दिए, स्पॉट पे हम फेंक दिए, तो पत्थर क्या होगा, टकराएगा, टकरा के वापस नीचे गिर जाएगा। क्यों गिरा, क्योंकि ये जो बोर्ड है उसको पार होने नहीं दिया। तो जब कोई चीज किसी चीज से टकरा जाए और टकरा कर वापस नीचे गिर जाए, उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पत्थर पड़ा नीचे गिर गया है। ठीक इसी तरह जब कोई प्रकाश, कोई पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी अपारदित अपारदर्शी माने क्या होता है, देखिए जैसे कि ये जो नीचे का एरिया है ये इसको पार होने नहीं देगा। ये प्रकाश आया, यहां टकराया, टकरा कर वापस चला गया, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन माने अगर कोई प्रकाश, जैसे कोई पत्थर है, उसको हम किसी पानी में चला कर मारते हैं, तो पत्थर क्या होगा, वो पत्थर पानी के अंदर चल जाएगा, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होकर गिरेगा अंदर में। ठीक उसी तरह जब वो कोई प्रकाश है और ये प्रकाश किसी पानी में अगर जाता है, तो वो सीधा ना जाकर थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग इस टॉपिक के बारे में, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। अब आप लोग देखे होंगे, जब हम लोग आईने में अपना तस्वीर देखते हैं, तो बिल्कुल जैसा हमारा तस्वीर है, चेहरा है, वो पूरा वैसा ही नजर आता है, वो पार करता नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हुआ है। क्योंकि जो प्रकाश है वो आईने में पड़ा है और पड़ के हमारे आंखों पर नजर आ रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जब आप पानी में अपना चेहरा देख रहे हो तो क्या होगा। जब हम पानी में देखते हैं तो हमारा चेहरा धुंधला नजर आता है, पूरा अच्छा से नजर आता नहीं है। तो हम लोग आज का पहला टॉपिक का बात करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखिएगा, इस नियम में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहली बात, ध्यान से समझिएगा,
एक ऐसा माध्यम लेते हैं, एक ऐसा वस्तु लेते हैं जो अपारदर्शी है। अपारदर्शी माने होता है जिसको प्रकाश पार न कर सके, यानी इसके एक तरफ से पॉलिश होगा, जैसे हम लोग का होता है दर्पण यानी आईना। अब देखिए, सबसे पहले एक प्रकाश आता है, इस आता हुआ प्रकाश को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, यानी वो आ रहा है ना, आ रहा मतलब क्या होता है आपतित, यानी ये हो गया हमारा आपतित किरण। अब देखिएगा, जब ये कांच का टुकड़ा है, ये हमारा दर्पण है, और प्रकाश से टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा, टकरा के ये वापस चला जाएगा। तो पढ़ कर वापस गया है, यानी पढ़ कर जाना परावर्तित होता है, यानी ये कहलाएगा परावर्तित किरण। लेकिन ये दोनों निर्भर करता है अभिलंब पे। अभिलंब यानी 90 डिग्री पे कोण बनाते हैं, उसको हम लोग अभिलंब, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। तो बड़ा ध्यान समझिएगा, ये नियम है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि जब कोई प्रकाश से किरण आ रहा है, यानी आपतित किरण किसी तल पे टकराया, टकराकर वापस चला गया, इसका जो आपतित किरण होता है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, यानी जिसको हम दिखाते हैं आई से, इंसिडेंट रे। और जब पढ़कर वापस जाता है, यानी जो परावर्तित किरण जो वापस गया, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और सबसे बड़ी बात है कि आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। यही है परावर्तन का नियम। तो जरा इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक दर्पण रखा गया है, आईना है, यहां से आपतित किरण आया, टकरा कर वापस चला गया, बीच में क्या है हमारा 90 डिग्री पर बना हुआ अभिलंब, इसका एंगल क्या है आपतन कोण, और ये क्या है परावर्तन कोण। तो यहां से दो गो नियम निकलता है, यानी परावर्तन के दो नियम होते हैं। बहुत आसान है, इसी में छिपा हुआ नियम। पहला नियम अभी आपको याद हो जाएगा, आपतन कोण जो आपतित किरण जो आया है, दूसरा परावर्तित किरण, और तीसरा अभिलंब। तीनों का तीनों एक ही तल, कौन सा तल, वही जो दर्पण हम लोग जो आईना यूज कर रहे हैं, वही एक ही तल पर स्थित होता है। ये रहा हमारा पहला नियम। अब बात करते हैं हम दूसरे नियम का। तो दूसरा नियम क्या है, जैसे कि हम आपको बताएं कि जो आपतन कोण होता है, यानी जो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, वो कहलाता है आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण जब अभिलंब के साथ कोण बनाता है, तो ये परावर्तन कोण है। और इन दोनों का मान आपस में क्या होता है, एक बराबर होता है। यानी अगर 45 डिग्री से, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर, अगर मान लीजिए जो हमारा किरण आ रहा है, जो किरण आ रहा है, ये इनके साथ एंगल बनाता है 45 डिग्री का। जब ये 45 डिग्री से गिरा है, जो वापस जाएगा तो वो भी 45 ही डिग्री का कोण बनाकर वापस जाएगा। अगर आने वाला जो किरण है वो बनाता है 60 डिग्री का कोण, तो जाएगा कितना से, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं आगे। तो आप जैसा आपको बता चुके हैं, अगर हम लोग आईने में देख रहे हैं खुद के तस्वीर को, तो वो परावर्तन होता है, यानी जैसा हमारा सुंदर सा तस्वीर है बिल्कुल वही नजर आता है। जैसे कि जब प्रकाश पूरा पड़ेगा और उसका एक हिस्सा भी इस तल को पार ना करे, पूरा पूरी पर के अगर हमें नजर आ जाए, वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। चलिए अगला टॉपिक की तरफ, जो है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन की तरफ अगर हम देखते हैं, तो इसको समझने के लिए हम आपको कुछ उदाहरण समझाए थे। अगर हम कोई पत्थर को चला दिए इस पानी में, है ना, तो वो वापस आएगा नहीं, बल्कि अंदर चला जाएगा। तो यहां से हमको दो चीज समझ में आया।
एक माध्यम से दूसरा माध्यम। अब देखिए यहाँ पे हवा है और यहाँ पर जल है। जब दो माध्यम अलग अलग हो तो वो पत्थर वापस आने वाला नहीं है, वो क्या होगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, एक किरण आया, टकरा के चला गया, लेकिन इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रकाश आएगी ये ऐसे आई ना, इसको तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये मोड़ क्यों गई? तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम के अंदर। अगर इस चीज को जानना है तो दो बड़ी बातें हमें जाननी पड़ेगी। सबसे पहला होता है सघन माध्यम और विरल माध्यम। नाम में छिपा है, विरल माना होता है पतला, सघन घन माना होता है क्या, घना। अब देखिए एक हवा है और एक पानी है, दोनों में मतलब कौन होता है, हवा होता है, जिसमें हम आसानी से चल सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। दूसरा सघन, घन मान क्या होता है, घना, जिसमें हमको चलने में दिक्कत हो। एक उदाहरण आपको यहाँ पर हम दिखाए हैं, समझिएगा बड़ा ध्यान से इसको। देखिए देखिए एक यहाँ पर जो धावक है दौड़ने वाला, उसको हम दौड़ा दिया जमीन पे और एक को दौड़ा दिया पानी में, तो दोनों के बीच में रेस हुआ। बताइए कौन जीतेगा? सिंपल सा बात है, जमीन वाला जीतेगा। क्यों? उसके रास्ते में रुकावट नहीं आया, लेकिन बेचारे इसके साथ थोड़ा धोखा हो गया। अगर आप ध्यान समझिएगा ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब ये धावक दौड़ रहा था जमीन पे तो इसका जो माध्यम था वो हवा था, कोई रुकावट नहीं था, आसानी से उसको पार कर गया। दूसरा जो दौरा जल में, अब देखिए जल का तो भाई घना होता है ना, सघन होता है ना, जब ये दौड़ना शुरू किया तो उसके रास्ते में रुकावट आना शुरू हो गया, उसका पैर फंसना शुरू हो गया, जिससे बेचारा हार गया इस दौड़ में। अब देखिए हमको तो दौड़ नहीं देखना है, हमको यहाँ जानना है सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में। तो सिंपल सा बात है, जब प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश का स्पीड ज्यादा हो, प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा हो, उसी माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, जिसमें आसानी से चल सके, दौड़ सके, रुकावट न हो। और दूसरा सघन, जिसमें प्रकाश को चलने में दिक्कत हो, प्रकाश का स्पीड कम जाए, वही कहलाता है सघन माध्यम। तो चलिए इसे हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ पर। तो इस अपवर्तन के नियम को समझने के लिए हमें दो माध्यम में उस प्रकाश का स्पीड को जानना पड़ेगा कितना है। पहला माध्यम क्या था? पहला था हमारा विरल, जिसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। इसमें जो प्रकाश का स्पीड होता है सबसे तेज, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा माध्यम सघन यानी डेंसर मीडियम, इसमें कितना होता है? इसमें होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हवा में कोई रुकावट नहीं है, प्रकाश में स्पीड से जाएगा, कोई रोकने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं। जैसे ही पानी में आएगा वहां पे तो घना हो जाएगा, क्योंकि पानी में क्या होता है, घनत्व ज्यादा होता है हवा की तुलना में, और वहां पर हवा का जो प्रकाश का जो स्पीड है वो कम जाएगा, 2.25 हो जाएगा। और हम इस नियम को समझते हैं, यानी अपवर्तक के नियम को। इसमें दो माध्यम रहेगा, पहला जैसा भी आपको पता है हम विरल माध्यम जो हमारा हवा है, और दूसरा क्या रहेगा हमारा जल जो हमारा सघन यानी डेंसर माध्यम है। अब देखिए जो प्रकाश है ये क्या होगा, सूरज से आएगा, आने के बाद जो जल है इस जल के तल से टकराएगा कुछ इस तरह से। आप लोग जल बना दिया हम। देखिए अब ये जब जो प्रकाश है, जो लाइट है, अब इसे टकराएगा, ये तो पार कर जाएगा आसानी से, जैसे हम आपको बताए थे पीछे। जब ये पार करेगा तो ये बोल रहा है भाई कि हमको सीधा जाना है। प्रकाश क्या कहता है, हमको सीधा जाना है, जो रास्ता में आया हम उस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। बीच में क्या होता है, अविलंब यानी नॉर्मल होता है। जो किरण आ रहा है इसको हम क्या बताए थे, इंसिडेंट यानी आने वाला है, तो आपतित किरण यानी आई। और जो पढ़ के जाएगा
ये बोल रहा प्रकाश हम हवा से आए हैं, हमको सीधा जाना है, कहीं मुड़ना नहीं है। जल बोलता है कि तुम हवा से आया है और तुम दूसरे माध्यम में आया है, तुम मेरे पास है, तुमको मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा। यानी तुम अलग से आएगा, तुम अपना मनमानी करेगा नहीं, तुमको मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा। तो झुकने का मतलब क्या आ गया? यानी जब कोई प्रकाश किसी हवा से यानी किसी विरल माध्यम से आता है किसी सघन माध्यम में, तो वो अभिलंब यानी नॉर्मल के तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। यही होता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो जब यहाँ पे एक एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतित कोण, और यहाँ क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तित किरण। अब जरा ध्यान समझिएगा, यहां से दो नियम निकल के आता है। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये बोलता है कि आने वाला किरण यानी आपतित किरण इंसिडेंट रे, दूसरा जाने वाला किरण मतलब पड़ गया ना यानी परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा जो अभिलंब है, तीनों क्या होगा? एक ही सरफेस पे, एक ही तल पर स्थित होता है, जो हम लोग पढ़ के आए थे। और दूसरा नियम, इसी नियम का नाम है स्नेल का नियम, जो भी जा रहा आपको हम बता दें। तो यार ध्यान समझिएगा इस कंसेप्ट को, किस प्रकार से प्रकाश मुड़ता है। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अक्सर हम लोग देखे होंगे कोई भी पानी में कोई स्केल डाल दे, कोई पेंसिल डाल दे, अगर पानी भरा नहीं है, नॉर्मल गिलास है, तब तो आपको बढ़िया से नजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे जैसे पानी भरिएगा, ये तो भाई सीधा था पेंसिल, लेकिन ये पानी में आते ही ये क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। ये किस पे निर्भर करता है? इसी अपवर्तन के नियम पे। अब जरा याद समझिएगा, आप सबको पता होगा महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, विवाह हो रहा था, तो उसमें क्या था? एक से एक खेपर लोग, तीर चलाने वाला लोग पहुंचा था। सिर्फ करना क्या था? एक मछली का आंख को ही भेदना था जो पानी में था। सब लोग गया, कोई भी उस मछली का आंख के तीर चला नहीं पाया। अब एंट्री होता है सबसे मेन हीरो का, यानी अर्जुन। ये भी बहुत सियाना था, ये अपने गुरु द्रोणाचार्य से बढ़िया से फिजिक्स पढ़ के गया था। अब ये क्या हुआ? फिजिक्स का पूरा बुद्धि यहाँ पे लगा लिया शादी ब्याह में। अब ये क्या किया? इनके गुरु बताए थे कि देखो, जब भी तुम जहां पे जिस चीज को देखोगे, अगर तुम कोई दूसरे माध्यम में किस चीज को देख रहे हो तो वहां मौजूद होता नहीं है। ये कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। तो ये समझ गया कि भाई हमको जो मछली है यहां नजर आ रहा है, यानी जब हम देख रहे हैं बढ़िया से इस मछली को, तो देखिए ये प्रकाश जाना था बिल्कुल सीधा, बीच में क्या होता है? एक अभिलंब या नॉर्मल होता है। अब देखिए आपको बताए थे, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम यानी जो आपका विरल माध्यम उसे सघन माध्यम में आएगा, तो कहां मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर। और ये बेचारा जो देख रहा है मछली, जो इसको दिखाई दिया वो यहां नजर आ रहा है, लेकिन ये धोखा किसका है? प्रकाश का। ये तो बेचारा सीधा देख रहा था, लेकिन प्रकाश को दूसरा माध्यम में मुड़ गया, और मुड़ने के कारण वो चीज यहां नजर आ गया, जबकि मछली है मौजूद यहाँ पर। ये भी समझ गया कि जो चीज जहां नजर, गुरु बताए थे कि जहां नजर आएगा उसे थोड़ा सा दूर देखना, क्योंकि हमारा प्रकाश तुरंत अभिलंब के नजदीक आ जाता है। इसलिए अपना बुद्धि लगा लिया और जहां दिखो उसे थोड़ा दूर हटा के तीर चला दिया, और फिर स्वयंवर में द्रौपदी को से विवाह कर लिया। अब समझिए, खैर शादी ब्याह तो हमको देखना नहीं है, अब यहां ध्यान दीजिएगा। तो यहां से जो एक नियम आता है, यह है हमारा प्रकाश के अपवर्तन का नियम, यानी रिफ्रैक्शन। पहला नियम बहुत सिंपल, अभी आपको बताए थे, क्या? आने वाला किरण, पढ़ के जाने वाला किरण और अभिनव, तीनों एक ही तल पे क्या होगा? स्थित होगा। यह पहला नियम है। अब देखिए इसका दूसरा नियम, जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम।
समझिए ध्यान से। इस नियमों को समझने के लिए अभी आपको बताया तो जो एंगल आई यानी इंसिडेंट, एंगल आर रिफ्लेक्टेड, दोनों का आपस में क्या होता है, सीधा समानुपाती यानी क्या बराबर होता है। तो इसको जरा समझते हैं, इसका गणित रूप को समझते हैं, इस नियम का, स्नेल के नियम का। देखिए जैसे कि एक आने वाला किरण था और बीच में इसका बन जाएगा अभिलंब, इसको जाना था सीधा, लेकिन बताइए इसको जब माध्यम बदलोगे उनको झुकना पड़ेगा अभिलंब की तरफ। तो ये जो एंगल आई होगा ये एंगल आर के साथ क्या होगा, सीधा समानुपाती होता है यानी बराबर होता है उसके। यानी स्नेल कहते हैं, स्नेल्स लॉ, कि साइन जो आई होगा ये साइन आर के साथ सीधा समानुपाती होगा। और जब हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो क्या होता है, स्थिरांक मान आता है। बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक, कांस्टेंट आ जाएगा। अब समझिएगा नियम कहता है कि साइन आई का और साइन आर का जो अनुपात होगा एक स्थिरांक होगा। अब यहां से एक नया टर्निंग ले रहा है, ये स्थिरांक एक नया रूप ले रहा है और इस स्थिरांक का नाम होता है म्यू, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसी म्यू को। ठीक है, तो जरा ध्यान समझिएगा, ये म्यू सबसे मेन है। क्यों मेन है, अब देखिएगा खासकर जो खतरों का निशानी होता है हमेशा लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। वहां पर पीला नहीं लिया, वहां पर गुलाबी नहीं लिया, लाल ही क्यों लिया, आखिर लाल रंग में ऐसा क्या है कि खतरों के लिए हमेशा लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। या फिर जरा देखिए आगे, हम इंद्रधनुष बनते हुए देखे हैं, तो इंद्रधनुष में देखिएगा जब बनता है तो इन धनुष के दौरान आपको सबसे साफ, सबसे अच्छा आपको लाल रंग नजर आएगा, लेकिन बाकी जो सातों रंग है वो ढंग से हमको नजर आता नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे का कहानी है म्यू का। अब म्यू कैसे है तो सुनिएगा, एक प्रकाश पड़ता है प्रिज्म से और 7 भागों में बढ़ जाता है कुछ इस तरह से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। ठीक है ना, जो सबसे कम मुड़ता है वो म्यू का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना। जब वो कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो वो क्या होता है, मुड़ जाता है। तो जो लाल रंग है ये सबसे कम मुड़ता है और जो बैंगनी रंग है ये सबसे ज्यादा मुड़ता है। तो इसका मान देख लेते हैं, तो लाल रंग का जो मान होता है 1.00028 होता है और इसका होता है 1.0003, यानी इससे क्या है, ये ज्यादा है। एक उदाहरण से समझते हैं, कोई बच्चा है जिसका ध्यान बहुत भटकता है, थोड़ी थोड़ी बात में अपना दिमाग जो मेंटलिटी है वो बदल जाता है, वो क्या ज्यादा दूर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन दूसरा बच्चा जो अपना मेंटलिटी बना चुका है कि हमको आगे बढ़ना है, उसका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर ध्यान नहीं भटके तो काफी दूर जाएगा वो। ठीक उसी तरह जो लाल रंग है वो भटकता नहीं है, ज्यादा मुड़ता नहीं है, इसलिए काफी दूर तक तय करता है। और जो बैंगनी रंग है ये तुरंत मुड़ जाता है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है, ये कम दूरी तय करता है। इसीलिए खतरों के लिए खासकर जो रंग का प्रयोग किया जाता है वो लाल रहता है। अगर गलती से कोई इंसान प्रयोग कर लिया खतरा के लिए बैंगनी रंग, बैंगनी रंग भाई कोई जला दिया है, अब कोई साइकिल चला है, गाड़ी चला रहा है, उसको नजर आएगा नहीं खतरा है, जब पास में गया देख रहा है ये तो बैंगनी चल रहा है, धक्का लग जाएगा। लेकिन लाल रंग क्या होता है, काफी दूर से नजर आ जाता है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब समझिएगा जो हमारा इंद्रधनुष था इसमें लाल रंग है, ये काफी दूरी तय करता है, आसानी से नजर आता है, लेकिन ये बैंगनी रंग है तो पूरे गायब हो गया है। क्यों, इसका मान जहां तो ये रास्ता में भटक जाता है। इसीलिए अक्सर हम लोग खतरों के लिए या फिर किसी भी चीज को संकेत करने के लिए लाल रंग का ही
प्रयोग करते हैं। ठीक है।